वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पास हो गया है। इस बिल के पक्ष में 269 लोग थे, जबकि इसके विपक्ष में 198 लोग थे। लेकिन अब ये बिल पास हो गया है और ये कानून बन जाएगा। लेकिन ये एक देश एक चुनाव बिल है क्या, और इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है? आप देखना शुरू कर चुके हो विजनरी व्यूज़। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी तक क्या हो रहा था, भारत में जितने भी स्टेट हैं उनमें अलग अलग समय पर विधानसभा के चुनाव होते थे। जैसे अभी 1 महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, अभी 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होंगे, उसके 6 महीने बाद बिहार में चुनाव होंगे, फिर असम में चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश में होंगे, पश्चिम बंगाल में होंगे। ऐसा करके हर 6 से 8 महीने में किसी न किसी स्टेट में विधानसभा के चुनाव होते ही हैं। इसके बाद नगर निगम, नगर पालिका, सरपंच, इनके चुनाव भी चलते रहते हैं। हर 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव भी होते हैं। एक देश एक चुनाव में लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, नगर निगम, सरपंच, इन सबके चुनाव एक साथ एक समय पर करवाए जाएंगे। पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव एक समय पर होंगे। अब इसका फायदा क्या होगा? पहला फायदा ये होगा, देश का पैसा बचेगा। कैसे? आप समझिए, जैसे अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, करोड़ों रुपए फ्लेक्स पर प्रचार करने में खर्च किए गए। जैसे मंच तैयार होता है, फ्लेक्स बनते हैं, जब रेलर निकलती हैं तो उसमें पैसा खर्च होता है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये सभी महाराष्ट्र में प्रचार करने के लिए वहां पर गए थे। अब ऐसा तो है ही नहीं कि अगर ये कहीं पर भी प्रचार करने जा रहे हैं तो इनको सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। करोड़ों रुपए इनकी सिक्योरिटी पर खर्च होते हैं। जब एक समय पर चुनाव ना किए जाएं और अलग अलग समय पर चुनाव किए जाते हैं तो उसमें अलग अलग फ्लेक्स बनवाए जाते हैं, वापस से वही मंच तैयार किया जाता है, रैलियों में पैसा लगता है। तो ऐसा करके अगर हम एक समय पर सारे चुनाव करवा दें तो आपको सिर्फ एक बार फ्लेक्स बनाना है, आपको सिर्फ एक बार मंच बनवाना है जहां पर बड़े बड़े नेता आकर अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। यह काम ठीक वैसे ही है जैसे किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं और दोनों बड़े हो चुके, उनकी शादी करना है। तो आप ये सोचते हो यार एक ही बार में दोनों की शादी कर देते हैं, खर्चा बचेगा। ठीक वैसा ही है, यहां पर भी आपको सारे चुनाव एक साथ करवाना है ताकि देश का पैसा बचे। और जो पैसा बचेगा वो सरकार योजना बनाने में खर्च कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें फायदा ही है। दूसरा फायदा ये है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार के दौरान वहां पर गए थे। अभी जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो वो वहां पर भी जाएंगे, फिर जब बिहार में होंगे तो वो वहां पर भी जाएंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में जाते रहते हैं, तो उनका टाइम खर्च हो रहा है। ये जो समय बचेगा वो नई नई योजनाएं बनाने में लगा सकते हैं। कैसे देश को विकासशील से विकसित बनाना है, क्या रणनीति अपनाना है, ऐसा करके वो अपना पूरा समय देश हित में लगा सकते हैं। लेकिन जब अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं तो सभी पार्टियां, सिर्फ बीजेपी नहीं, सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता को अपना समय वहां पर देना होता है अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए। अब जब एक समय पर चुनाव होंगे तो एक नेता सिर्फ एक ही बार जाकर वहां पर प्रचार करेगा, तो उसका काफी समय बचेगा, काफी पैसा भी बच जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन होने से इलेक्शन में मतदाता की भागीदारी भी बढ़ेगी। अभी के टाइम पर कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने होम टाउन से, विलेज से दूर रहकर शहरों में जॉब कर रहे हैं। अगर आप उनसे बोलेंगे कि आपको लोकसभा के चुनाव के लिए, फिर विधानसभा चुनाव के लिए, फिर नगर निगम, नगर पालिका चुनाव के लिए आना है, वोट देना है, तो वो किसी एक चुनाव में तो आ जाएंगे, लेकिन बार बार उनका आना वो अवॉइड करेंगे। क्योंकि कई सारे लोगों की सोच ऐसी होती है, यार हम तो सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही वोट देंगे, वो सबसे बड़ा चुनाव है। विधानसभा या नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत चुनाव से हमें क्या करना है। लेकिन अगर एक ही समय पर वोट हो रहे हैं तो उसमें वोट परसेंटेज बढ़ेगा। क्योंकि अगर एक समय पे हो रहा है तो व्यक्ति को सिर्फ एक दिन निकालना है वोट देने के लिए, तो वो एक ही टाइम पर सभी को वोट दे सकता है। तो इससे मतदाता की भागीदारी भी बढ़ने वाली है। वन नेशन वन इलेक्शन के सिर्फ फायदे नहीं है, नुकसान भी है। नुकसान सबसे ज्यादा है राजनीतिक पार्टी को, लेकिन एक नुकसान हमें भी होने वाला है।
तो क्या है वो नुकसान? पहला तो ये कि संविधान में चेंज करना होगा, तो हालांकि वो नुकसान नहीं है बट वो करना पड़ेगा। दूसरा नुकसान ये है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी है उनको अच्छे से रणनीति बनानी पड़ेगी और बड़े बड़े जुमले फेंकने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो जुमला फेंकने में असमर्थ रहे, उन्होंने बड़े बड़े जुमले नहीं फेंके, तो हो सकता है उनकी हर स्टेट से सरकार चली जाए और सभी स्टेट में सिर्फ एक पार्टी की सरकार बन सकती है। हालांकि वो संभव नहीं है बट ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर लहर चल गई किसी एक पार्टी की तो अदर पार्टी को नुकसान होना ही है। इससे हमें क्या नुकसान होगा? हमें ये नुकसान होगा जैसे जब अलग अलग समय पर चुनाव होते थे तो जिसकी फ्लेक्स की दुकान थी तो उसको अलग अलग समय पर ऑर्डर मिलते थे। हर 6 से 8 महीने बाद चुनाव होते थे तो उसकी दुकान चल पड़ती थी, उसकी दिवाली होती थी। लेकिन अब उसका दिवाला निकल जाएगा, क्योंकि 5 साल में एक बार ही उसके पास ऑर्डर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जिनकी फ्लेक्स की दुकान है और जिनका टेंट का काम है उनको ये नुकसान होने वाला है। लेकिन इसके फायदे ज़्यादा हैं जो कि देश के हित में है। तो अगर पर्सनली हमको कुछ लॉस हो रहा है तो हम इसे लॉस नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पर्सनल लॉस है। देश का हित पहले है, हमारा हित बाद में है, क्योंकि अगर देश तरक्की करेगा तभी हम तरक्की कर पाएंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि इसके कितने सारे फायदे हैं, कितने नुकसान हैं, लेकिन इसके फायदे ज़्यादा हैं। जैसे देश का पैसा बच रहा है, दूसरा जो नेता है उनका समय बच रहा है, वो समय अपना देश हित में लगा सकते हैं, समाज हित में लगा सकते हैं। तीसरा ये हमारा भी समय बच रहा है, क्योंकि जब अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं तो हमें रैलियों में जाना पड़ता है, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसी न किसी पार्टी को कोई ना कोई व्यक्ति सपोर्ट करता है तो उसको उसकी रैली में जाना पड़ेगा। अब उसको सिर्फ एक बार ही रैली में जाना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। तो ये बीजेपी द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक अच्छा प्रस्ताव है जो लोकसभा में पारित हो गया है और अब एक कानून भी बन जाएगा। अब आप बताइए कि आपके इस पर क्या विचार हैं? ये देश के फायदे में है या देश के नुकसान में है? इससे और क्या फायदा होगा जो मुझे पता नहीं है लेकिन आपको पता हो, या और कौन से नुकसान होंगे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।